एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह के वही 9 बज रहे थे और आप लोग सोच रहे कि इतना मैं लेट से उठ रही हूँ। नहीं, मैं इतना लेट से नहीं उठ रही हूँ। मैं तो सुबह 6:30 बजे उठ गई थी। उठ के मैंने मेरे हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाया, पर उसका जो शॉर्ट है वो मैं नहीं ले पाई। मतलब सोची नहीं थी कि मैं फुल ब्लॉग बनाऊँगी, फिर मन किया नहीं बना लेती हूँ फुल ब्लॉग। तो ये उसके बाद का है, 9 बजे के बाद का। तो नायरा सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। उसके बाद फिर मैंने उसको फ़ीड करवा के सुला दिया था, तो वो आराम से सो रही थी। ऐसे तो सुबह को बहुत जल्दी उठ जाती है। और खिलौना का क्या है, वो तो कभी इधर कभी उधर होते ही रहते हैं, बेबी लोग खेलते रहते हैं। तो उसके बाद मैं चली गई थी किचन में, मैंने पापा जी के लिए रोटी बनाने के लिए, क्योंकि सुबह को मेरे हस्बैंड के लिए मैंने रोटी नहीं बनाया था। उसमें उनको भात, दाल, ऑमलेट और भुजिया ये सब भी मैंने उनको दिया है, क्योंकि उनको ना ज़्यादा रोटी से ज़्यादा उनको भात पसंद है। तो दोपहर को खाने के लिए मैंने उनको भात ही दिया था। और मेरे पापा जी जो है वो काम से आने वाले थे 10:30 बजे, तो उनके लिए रोटी भी बनाना था और हम लोग के लिए भी बनाना था। तो सोचा कि फटाफट बना लेती हूँ जब तक नायरा सो के है। नायरा जब सो के रहती है ना, तभी ये सब काम करने का मौका मिलता है, घर पर साफ़ करने का। और आजकल तो इतना मतलब बिज़ी हो गई हूँ अपनी लाइफ में कि क्या ही बताऊँ गाइज़। पहले तो हम लोग का घर बहुत जल्दी साफ़ हो जाता था, पर आजकल तो एकदम टाइम ही नहीं मिलता है। कम से कम साफ़ करते करते दोपहर का टाइम हो जाता है। तो फटाफट यहाँ पे मैं वही रोटी बना रही थी। रोटी के साथ मैं बना रही थी यहाँ पे बरबटी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि मेरी सासू मम्मी बहुत दिनों से बोल रही थी बरबटी बनाने के लिए। और यहाँ पे सब कुछ मसाला रेडी करके रख लिया था। खाना वाना उधर बना लेने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। एक्चुअली बना नहीं था, मैं बैठा के आई थी झोल सूखने जाने से के लिए, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और सबसे पहले मैं यहाँ अलना से स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का आदत है कि वो जब भी काम में जाते हैं ना, कपड़ा यहाँ से निकालते हैं और कपड़ा इधर उधर जैसे तैसे करके फेंक के रख देते हैं। और घर पे मुझे इस तरह का आदत अच्छा नहीं लगता है। हाँ मतलब हर एक चीज़ परफेक्ट ठीक लगता है, ऐसे बिखरा हुआ ठीक नहीं लगता है। तो मैं फटाफट वही सब कुछ आके रख रही थी। और नायरा का ये वाला टॉवल ना मैंने कल धो के सुखा दिया था, क्योंकि रात भर फ़ैन चलता है ना तो सूख जाता है। तो मैं उसी को ये जो टॉवल वगैरह है ना, मैं बेड के सामने ही रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ता है नायरा का मुँह फूँह पोंछने के लिए। और नायरा का ये वाला जो सरसों का पिलो है ना, ये छोटा हो गया है, नायरा आजकल इसमें नहीं सोती है, फिर मैं रख देती हूँ बेड के सामने ताकि कभी कभी ज़रूरत पड़े तो। और ये वाला पिलो जो मैंने नायरा के लिए ख़रीदा था, वो तो एकदम इसमें नहीं सोती, मतलब मेरा पैसा बेकार गया। बाकी अब चलते हैं, नायरा का जो कपड़ा है ना, वो मम्मी जी सुबह को सुखा दी थी धो के, तो ये सब सूख गया, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा धूप है ना, एकदम बहुत अच्छे से सूख गया है। तो अब इसको अच्छे से उठा के इसको सजा के रखना है। पर पहले चलते हैं किचन में और देख सकते हैं यहाँ पे मैं पानी भी गर्म बैठाई हूँ मेरी सासू मॉम के लिए, क्योंकि उनका ना गला बैठ गया है। तो 10 साढ़े 10 बज गया था, मेरे ससुर जी भी आ गए थे। उनको खाना देने के बाद मैं चली गई थी अपने रूम में मेरा ब्रेकफास्ट लेके। और आज सुबह को मैं ना भात, दाल और भुजिया खा रही थी। सुबह को मैं उतना मतलब भात नहीं खाती हूँ, कभी कभी खाती हूँ, एक पंता भात जब रहता है तभी खाती हूँ, ज़्यादातर मैं रोटी ही खाती हूँ सुबह को। पर आज थोड़ा मन किया कि नहीं आज भात खाया जाए, क्योंकि बरबटी आलू का सब्ज़ी मैं उतना पसंद नहीं करती हूँ। और खाना खाना खाने के बाद यहाँ पे मेरी बेटी भी उठ चुकी थी, तो उसको तेल वगैरह लगाना था, क्योंकि सुबह को तो जब उठ गई ना तो उसकी दादी के साथ थोड़ा खेल रही थी, उसके बाद उसको मैंने तेल नहीं लगाया था। और नायरा को ना मैं सुबह सुबह यहाँ पे गर्म पानी दे रही हूँ, क्योंकि नायरा को मैं हर दिन गर्म पानी देती हूँ। और सिर्फ सुबह को ही नहीं, हर टाइम उसको गर्म पानी पिलाती हूँ, क्योंकि बेबी को भी हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। बेबी बड़ा सब कोई, दो जन कोई, तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही गर्म था, इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा उसका ठंडा पानी मिला रही थी और उसको पिला रही थी।
नायरा को मैं ऐसे कप में ही पिलाती हूँ, क्योंकि उसको मैं जब बोतल देती हूँ ना तो बोतल का मुंह वो दांत से काटने लगती है। वो बोतल में वो नहीं पीती है, उसको इस कप में ही अच्छा लगता है पीने में। तो इस वजह से मैं उसको जिसमें अच्छा लगता है मैं उसी में उसको देती हूँ, ताकि वो अच्छे से पानी पी सके। तो पानी तो हो गया था फिनिश। अब बारी है उसको तेल लगाने की। और अभी तो क्या है ना कि गर्मी गिर गया है, तो मैं ज़्यादातर नायरा को उतना तेल नहीं लगाती हूँ। मतलब लगाती हूँ 2-3 बार, पर बहुत कम क्वांटिटी में। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा थोड़ा हाथ पाँव में, पूरा शरीर में थोड़ा लगा देती हूँ। और आज फ्राइडे है, जुम्मा का दिन, तो नायरा को नहलाना भी है, तो इस वजह से मैं पहले ही उसको लगा दे रही हूँ। और नायरा को मैं वही 12-12:30 बजे नहलाऊँगी, क्योंकि तब बहुत अच्छा धूप निकल जाता है ना, ठंडा जैसा नहीं रहता है, गर्मी जैसा हो जाता है, उस वजह से। और नायरा यहाँ पे ताली मार रही है, अभी ताई ताई करना सीखी है। और बहुत कुछ वो नए नए एक्टिविटी करती है, टाटा कर रही है अभी। और कभी कभी वो हाई फाई करती है, आप लोग देखिए, अभी हाई फाई भी करेगी। नायरा को मैं कुछ इस तरह का ही कपड़ा पहनाती हूँ आजकल, क्योंकि अभी समर का टाइम है और ये पाउडर तो मस्ट है। तो नायरा यहाँ पे हो गई है रेडी, अभी वो मेडिसिन का डब्बा लेके खेल रही है। और नायरा का फेस जो है ना वो मैं पानी से ही पोंछ देती हूँ आजकल। रात के टाइम मैं कभी कभी वही वेव से पोंछ देती हूँ, ताकि उसको सर्दी वगैरह ना लग जाए। पर सुबह के टाइम मैं ज़्यादातर उसको ये क्या करती हूँ ना, थोड़ा सॉफ्ट टाइप का जो रुमाल रहता है उसको मैं पानी में भिगो के अच्छे से पानी निचोड़ के उसका मुंह पोंछ देती हूँ। पर वो बहुत ज़्यादा तंग करती है, एकदम बदमाशी करती है। मतलब उसको इतना इरिटेट होता है ना उसको इस चीज़ से, मैं पता नहीं क्यों। हाँ, तो देख ही सक रहे हैं आप लोग ऐसा। उसके बाद मैं उसको खिला रही हूँ मेडिसिन, विटामिन D3, जो 1 साल तक बच्चे को दिया जाता है। आप लोग को पता ही होगा, आप लोग भी अपने बेबी को पिलाते होंगे। तो मैं वही दे रही थी उसको, और वो मेडिसिन खाने में कोई नखरा नहीं करती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। उसको लगता है कि मैंने उसको कुछ मीठा में, कोई कोई मेडिसिन होता है ना कुछ मीठा टाइप का रहता है, इस वजह से उसको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं नायरा को यहाँ पे दे रही थी ग्रीप वाटर। आप लोग कौन कौन अपने बेबी को ग्रीप वाटर खिलाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो नायरा ये भी अच्छे से खा लेती, मैं कोई भी मेडिसिन वो खा लेती है। बाकी जो टैबलेट रहता है वो थोड़ा तीता टाइप का रहता है, तो वो उसको थोड़ा दिक्कत होता है। बाकी सिरप वगैरह जो है वो ठीक से खा लेती है। मेडिसिन खिलाने के बाद मैं नायरा को यहाँ पे थोड़ा तेल दे रही थी माथा में, क्योंकि हम लोग से जो बड़े हैं ना वो लोग कहते हैं कि माथा में तालू में तेल देना चाहिए। और ऐसे भी तेल देने से क्या है कि बेबी का नया हेयर भी आता है। तो मैं वही तेल दे रही थी अच्छे से। तो नायरा तो अभी हो गई है रेडी। तो अभी उसको उसकी दादी के पास लेके आते हैं। तो दादी के पास नायरा को छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे घर पर साफ़ करने लगी थी। और ये जो मेडिसिन बॉक्स है ना, ये तो मेरा हर दिन का ही काम हो गया है। हर दिन मुझे इसको साफ़ करके अच्छे से रखना पड़ता है मेडिसिन जगह में। क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, जितने भी मेडिसिन एक ही जगह में रखती हूँ, ताकि बाद में वो मुझे ढूंढना ना पड़े। और फिर क्या होता है कि जब मैं नायरा को मेडिसिन खिलाती हूँ वो सब गिरा देती है, तो वही अच्छे से सब कुछ रखना पड़ता है। इसमें नायरा का हर एक चीज़ का दवाई है, पेट दर्द से लेके बुखार से लेके सर्दी से लेकर हर एक चीज़ का दवाई मैं इसी बॉक्स में ही रखती हूँ, ताकि मुझे बाद में ढूंढना ना पड़े। तो अभी ये बॉक्स अच्छे से रख देती हूँ। उसके बाद नायरा के जो कपड़े हैं ना ये भी सूख गए थे, जो कि मैंने उठा के रखा था। तो इसी को मैं जगह में रखने के लिए सब अच्छे से पटा के रख रही थी। और नायरा की जो पैंट वगैरह है ना वो मैं एक ही जगह में रखती हूँ, ताकि मुझे बाद में ढूंढना ना पड़े। हाँ, इधर उधर कपड़ा हो जाने से ना क्या होता है कि बहुत दिक्कत होता है। जब हम लोग को ज़रूरत जल्दी जल्दी ज़रूरत पड़ता है ना, तब हम लोग को खोजना पड़ता है, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और वो उसी में एक ही जगह में रखती हूँ, शोकेस में, जहाँ नायरा का कपड़ा वगैरह रहता है वहीं पे। तो यहाँ पे तो मेरा घर पर देख ही रहे हैं अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है। तो थोड़ा एक बार तो अभी आई हूँ किचन में। दोपहर को तो मैंने भात दाल बना लिया, सॉरी दोपहर को नहीं, सुबह को मैंने भात दाल बना लिया था।
क्योंकि मेरे हस्बैंड आज टिफ़िन में लेके गए हैं भात, दाल, आलू का भुजिया, चटनी, आम का चटनी और ऑमलेट लेके गए हैं। और साथ में था खीरा था, क्यूकम्बर, प्याज था, हरी मिर्च था, तो सब कुछ वो लेके गए हैं। मैं टिफ़िन में पैक करके दी हूँ उनको। तो सुबह को एक बार में मैंने दाल भात बना लिया था, क्योंकि बार बार बनाने में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, गैस भी ज़्यादा खर्च होता है, तो सोचा कि बाद में और क्या बना, एक बार मैं बना लेती हूँ। तो इस वजह से अभी जस्ट मुझे साग बनाना है। ये ब्रेकफास्ट में मैंने ये भी बनाया था, बरबटी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि पापा जो है ना वो मतलब भुजिया सूखा सूखा नहीं खा पाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, तो सोचा कि बरबटी आलू का सब्ज़ी बना देती हूँ। तो सुबह को ये सब्ज़ी बनाया था। हाँ, और ये देख सकते हैं लाल साग बन रहा है अभी सिर्फ, और रात को कुछ देखती हूँ दूसरा बनाऊँगी। तो फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे कढ़ाई मैंने बैठा दिया है गरम करने के लिए। अब लाल साग बनाऊँगी। उसके बाद आज फ्राइडे है, तो घर पर पोछना है, बहुत सारा काम है, नहाना धोना है, और बाबू को भी नहलाऊँगी आज। गरम हो गया है। खाना बनाते बनाते मैं यहाँ पे अभी अपने लिए नींबू पानी बना रही हूँ। समर में मुझे नींबू पानी बहुत अच्छा लगता है, पर मैं ठंडा पानी उतना नहीं पीती हूँ, क्योंकि अभी बेबी छोटी है तो उसको ब्रेस्ट फीड करवाती हूँ। इस वजह से क्या होगा कि मेरे मतलब ज़्यादा ठंडा पानी पीने से नायरा को भी दिक्कत होगा। इस वजह से मैं थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा आधा से भी आधा पानी में, ठंडा पानी में नॉर्मल जो वाटर है वो मिला के उसके बाद मैं पीती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे लाल साग जो है जब तक बन रहा है तब तक मैंने सोचा कि जो गंदे बर्तन है ना वो जगह पे रख देती हूँ और धोना स्टार्ट करती हूँ। तब क्या होगा ना, उधर भी खाना भी पकता रहेगा और इधर भी काम हो जाएगा। तो क्या होगा कि दो तरफ के काम जल्दी हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा रेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं बर्तन जो है सब भिगो के रख रही थी, क्योंकि मुझे बर्तन धोना था। अब बारी है घर झाड़ू लगाने की। अभी गाइस 1 बज रहा है तब मैं घर झाड़ू लगा रही हूँ। आजकल ऐसा ही हो गया है, तो फटाफट घर पर झाड़ू लगा लिया। और यहाँ पे साग भी बन चुका था, लाल साग। तो लाल साग किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर आप लोग बताना। उसके बाद तो मैं यहाँ पे पानी गर्म कर दी थी नायरा के लिए, क्योंकि नायरा को मुझे नहलाना था। आज ऐसे भी जुम्मा का दिन है और ऐसे भी बहुत गर्मी भी है ना, तो मैं नायरा को एक दिन बाद ही, एक दिन छोड़ छोड़ के नहलाती हूँ। तो फर्स्ट में मैं यहाँ पे नायरा के लिए गर्म पानी कर रही थी, तो कुछ ही टाइम में गर्म पानी हो भी गया था। और पहले क्या था ना, मैं नायरा को बाथरूम में नहलाती थी, पर आजकल मैं कभी कभी क्या करती हूँ ना, उसको किचन में नहला देती हूँ। और जब नहा लेती तब मैं पानी जो है ना पोस्ट के फेंक देती हूँ। और ऐसे भी कल जहाँ पे लगा उधर उधर तो पाइप सिस्टम किया हुआ है, तो वहाँ से पानी निकल भी जाता है आधा, क्योंकि कभी कभी वो जब बाथरूम में नहाती है ना तो बहुत ज़्यादा रोती है। और गाइस नहलाने से पहले मैं बड़ा अच्छे वो चेक कर लेती हूँ, ताकि उसको ज़्यादा मतलब गर्मी का जो छेका बोलता है ना वो ना लगे। तो ये मैं इसमें दे रही हूँ डेटॉल। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते जॉनसन बेबी साबुन नायरा का। आज नायरा गाइस बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, पता नहीं मतलब इतना दिन में ना नायरा कभी भी ऐसे पानी के साथ उतना नहीं खेली है, पर आज वो खुद अपना हाथ डाल के मतलब खेल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। देखिए देखिए, फाइनली नायरा का हो गया है नहाना। अब उसको फटाफट पोंछ के कपड़ा वपड़ा पहना देती हूँ।
मायरा यहाँ पे रेडी हो गई है। अब वो थोड़ी इसकी दादी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी, तब तक मैं घर का बाद बाकी जो काम है वो करूँगी। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी नायरा को उसकी दादी के पास दे के। और ये वाला जो जगह है ना, तो यहाँ बेसिन के सामने मुझे साफ़ करना था, क्योंकि ये वाला रूम में बेसिन के सामने मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ ना। और क्या है कि यहाँ पे बोतल भी रहता है, मेरे हस्बैंड तो ठंडा पानी नहीं पीते, गर्म पानी पीते, तो यहाँ पे मैं बोतल में पानी भर के उनके लिए रख देती हूँ। तो वॉल भी बहुत गंदा हो गया था, क्योंकि बर्तन धोते हुए ना कभी कभी साबुन का जो छींटा है ना इधर गिर जाता है, इस वजह से थोड़ा गंदा हो गया था। तो फटाफट यहाँ पे पोंछ रही थी, और शीशा वगैरह भी थोड़ा गंदा हो गया था। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से साफ़ करने के बाद पानी मैंने भर के रख दिया था बोतल में मेरे हस्बैंड के लिए। और नीचे भी मैंने साफ़ कर लिया था, जहाँ पे मंजन वगैरह, तेल, पाउडर ये सब रहता है। अब बारी है घर पोंछने की। पहले फ़ैन चला लेती हूँ। फ़ैन चलाने से तो जल्दी सूख जाता है ना, इस वजह से। तो अब ये वाला जो रिंग लाइट है ना, इसको बाहर रख देती हूँ, मतलब बरामदा में, क्योंकि पोंछते वक्त कभी ये बाई चांस गिर गया तो मेरा हालत ख़राब हो जाएगा वीडियो बनाने में। तो देख सकते हैं अच्छे से मेरा घर द्वार जो है वो साफ़ हो चुका है। घर पर मैंने पोंछ लिया है। बाहर जो मेरा आंगन है वहाँ पे भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया, क्योंकि हम लोग ए वाला घर से वो वाला घर, वाला घर से ये वाला घर करते हैं ना, तो क्या होता है गंदा हो जाता है। इधर किचन भी अच्छे साफ़ हो गया है। बाहर जो कपड़े सूख रहे थे वो भी मैंने लेके आ गई हूँ। और चलिए गाइस, आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बहुत सारा सपोर्ट देना गाइस। कोशिश करूँगी कि आप लोग के साथ बहुत जल्दी फिर से जुड़ने की, फिर से न्यू ब्लॉग ले आने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।